हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बट स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body due to its configuration or position or deformation is called potential energy। यानी स्टूडेंट यदि कोई बॉडी अपने कॉन्फ़िगरेशन मीन्स शेप साइप की वजह से जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है। अभी ये स्प्रिंग जो इसका जो लेंथ है, लेटेस्ट सपोज मान लीजिए ये एल लेंथ का स्प्रिंग है। ठीक है, और ये अभी नॉर्मल सिचुएशन में है। बट जैसे हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाता है कि एनर्जी स्टोर होता है। यानी जो एनर्जी स्टोर हो रहा है स्टूडेंट, उस स्टोर एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर हम इस स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं, अगर हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। तो उस सिचुएशन में भी ये स्प्रिंग जो है अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेच कर देते हैं। तो स्ट्रेच किए तो इस रबर बैंड का लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये जो रबर बैंड है अब ये अपने अंदर क्या करता है कि एनर्जी स्टोर करता है। दैट स्टोर एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, वाटर इन अ डैम। यहाँ पे एक डैम है और डैम में क्या स्टूडेंट, वाटर स्टोर्ड है। तो ये जो वाटर जो है स्टूडेंट, वो जिस डैम जो डैम का शेप है उस शेप को क्या करता है, गेन कर लेता है। यानी जैसे कंटेनर में हम वाटर को रखते हैं, वाटर उसी कंटेनर का शेप को क्या करता है, गेन कर लेता है। तो उसके वजह से भी वो क्या करता है, अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है। दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फोर्थ एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है ना, और इस बिल्डिंग के टॉप पे क्या किए, एक स्टोन को रखा हुआ है ना, यानी एक बॉल को रखे हुए हैं। तो ये जो बॉल है इसका पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड पे होता, तो इसको ग्राउंड से उठा के कहाँ पे लेके गए, टॉप पे रख दिया। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से भी ये बॉल जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रहा है। दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को देखे स्टूडेंट, जिसके हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। यानी स्टूडेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो बॉडी क्या करता है, कुछ एनर्जी को पोजेस करता है। दैट एनर्जी इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल पे एक बॉक्स है। अभी इस बॉक्स में हम फोर्स लगाते हैं, है ना, और इसको उठा के एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो हायर लेवल पे लेके जब जाते हैं तो इस समय जो उसके पास एनर्जी था, है ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको कुछ हाइट पे लेके गए, कितने हाइट पे, एच हाइट पे। तो अगेन ये बॉडी जो है क्या करेगा, कुछ एनर्जी पोजेस करेगा। तो किसकी वजह से एनर्जी पोजेस कर रहा है, ड्यू टू हाइट के वजह से। तो इस बॉडी के पास या ब्लॉक के पास जो भी एनर्जी होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल में एक बुक रखा हुआ है और ये बुक जो है वो ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे, एच हाइट पे है। तो हाइट के वजह से भी ये बुक क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी अपने अंदर पोजेस कर रहा है। दैट एनर्जी इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलास्टिक तो हम लोग को पढ़े हैं कि हमारे पास नेचर में बहुत सारे इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे रबर बैंड हो गया, है ना, स्प्रिंग हो गया, रबर बॉल हो गया। ये सब क्या है, इलास्टिक मटेरियल हैं। तो इलास्टिक मटेरियल भी क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को पोजेस करते हैं। दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए हम लोग आटा गूंथते हैं, है ना, तो आटा का जो गोला होता है उसको हम अगर पुश कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से भी वो क्या करता है, एनर्जी पोजेस करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है जो नॉर्मल पोजीशन में है, बट अभी इस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। तो जैसे ही कंप्रेस्ड करते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको अगर हम इलोंगेट भी करते हैं, स्ट्रेच भी करेंगे, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर होगा। दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट, रबर बैंड। ये रबर बैंड को के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रबर बैंड भी कैसा इलास्टिक मटेरियल होता है, इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगेन हम फोर्स को हटा लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, ठीक है। ए बेंट बॉ, इन सब में क्या होता है स्टूडेंट, तो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बेसिकली एक वर्क डन होता है ना, तो यानी ये वर्क डन से रिलेटेड है। तो वर्क डन का जो एनर्जी यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इन एसआई सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पे क्या है, एक बॉल रखा हुआ है और ये कितने हाइट पे है, तो ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये बॉल यहाँ पे गया, इसका मतलब है कि जब हम उसको ग्राउंड लेवल से लेके जा रहे होंगे तो इस बॉल पे क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो फोर्स लगा रहे होंगे। फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेट है बॉडी ऑफ मास एम, इस बॉडी का मास कितना कंसिडर कर रहे हैं, एम, बी प्लेस्ड एट हाइट एच अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो देयरफॉर वर्क डन निकाल सकते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम ए, बट यहाँ पे जो ग्रेविटी काम कर रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एम जी, ठीक है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एस जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, तो एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम जी, और एस के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एच, तो ये हमारा डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। अब ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं, यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल यू से, ठीक है। तो देयरफॉर यू इक्वल टू डब्ल्यू, इट मीन्स यू इक्वल टू एम जी एच, क्लियर है स्टूडेंट। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे बेस्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन ऑफ मास 5 kg, यानी गिवन क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स यू फाइंड करना है। एक स्टोन है जिसका मास कितना है, 5 kg, इट मीन्स एम इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 5 kg, ठीक है। प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी जो स्टोन है वो स्टोन जो है 2 मीटर के हाइट पे प्लेस्ड है ना। पहले वो ग्राउंड पे था, उसको 2 मीटर हाइट पे रखे हैं, तो हमारा एच कितना हो गया स्टूडेंट, 2 मीटर अबव द ग्राउंड। जी यूज़ करना 9.8, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर यू इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो एम कितना हो गया स्टूडेंट, 5, जी कितना पुट करेंगे 9.8, और एच कितना है 2, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, देन 5 2 टाइम्स में कट जाएगा स्टूडेंट, तो कितना आ गया 98 जूल। ये हमारा क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैग ऑफ वेट 100 kg, है ना। एक बैग है किसका, गेहूं का, जिसका वेट कितना है 100 kg है। टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 4900 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी यू गिवन स्टैंड 4900 जूल, ठीक है। मास गिवन है आपको एम इक्वल टू 100 kg, बोल रहा है टू व्हाट हाइट, यानी कितनी हाइट पे, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो देयरफॉर यू इक्वल टू क्या हो जाता है, एम जी एच, क्लियर स्टूडेंट। तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो यू अपॉन एम जी, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए एच इक्वल टू यू कितना है 4900, मास कितना गिवन है स्टूडेंट 100 kg, और जी कितना गिवन है 9.8, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, देन एक जीरो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 49 इंटू 10 अपॉन 98, ठीक है। तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, देन अगेन 5, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। ये हमारा हाइट निकल गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, यानी आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट u ऑफ मास 1 kg, m इक्वल टू गिवन है 1 kg, ठीक है, कैप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और कितने हाइट पे रखा गया है, 5 मीटर की हाइट पे रखा गया है, ठीक है। चलिए तो हमें u फाइंड करना है, देन u इक्वल टू m g h, देन m इक्वल टू 1, g इज़ वॉट 10 एंड h इज़ 5, क्लियर, देन 50 जूल, तो कितना आ गया हमारा u 50 जूल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन ऑफ 50 kg जंप अप टू ए हाइट ऑफ 1.2 मीटर, एक आदमी है जिसका वेट कितना है, मास कितना है स्टूडेंट 50 kg, यानी m इक्वल टू 50 kg गिवन है। अब वो जंप कर रहा है कितना हाइट से, 1.2 मीटर, इट मीन्स h इक्वल टू 1.2 मीटर है ना। व्हाट इज हिज पोटेंशियल एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, u इक्वल टू एम जी एच, m इज़ वॉट 50, g इज़ 9.8 कंसिडर कर सकते हैं या 10 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एंड h इज़ 1.2, क्लियर। तो यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, 10 कैंसल आउट, देन 50 इंटू 12 5 जो 60, यानी 600 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आ गया स्टूडेंट, 600 जूल निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है कि काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, हीट एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक बुलेट है। ये जो बुलेट है, इस बुलेट अभी मूविंग कंडीशन में, इट मीन्स इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, बट जैसे ये टारगेट को हिट करता है देन उसका स्पीड क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये टारगेट को हिट करेगा देन ये वेलोसिटी इसके पास पहले था, तो जैसे टारगेट को हिट करता है ये जो टारगेट होता है वो क्या हो जाता है, वो हिट हो जाता है। मतलब जो उसका काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नाउ सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पहले किस में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो अगेन किस में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, यानी डैम में हमारा वाटर क्या स्टोर्ड है, तो ये जो स्टोर्ड वाटर है ये कुछ एनर्जी को स्टोर किए हुए, दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से वाटर फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो जो वाटर वो किस पे आके गिर रहा है, तो टरबाइन पे गिर रहा है, तो ये हमारा टरबाइन क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, देन इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, जनरेट होता है। तो पहले हमारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, और अगेन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, यानी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन्स के बारे में देखें, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल हीटर, गीज़र, है ना, टोस्टर, ओवन, ये सब क्या करते हैं स्टैंड, तो जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसको हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल बेल होता है, इलेक्ट्रिक बेल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में। जो स्कूल वगैरह में देखते होंगे वो कंटिन्यू
जो बचता है तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। लाउड स्पीकर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और लाउड स्पीकर हमारा बचता है यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे एक बल्ब है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़े हुए हैं ना, तो जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कराते हैं तो देन हमारा बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड हीट भी जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे वुड, कोल, बायोगैस बर्न्स द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। लकड़ी, कोयला या बायोगैस वगैरह जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे केमिकल एनर्जी क्रिएट होता है। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो हमारा हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए ये हीट इंजन यानी स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो स्टीम इंजन में क्या करते हैं हम लोग, वाटर को हीट करते हैं, है ना, और वाटर को हीट करके हम लोग क्या करते हैं, स्टीम फॉर्म करते हैं। तो ये हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उस जो हीट एनर्जी जनरेट होता है उससे हम लोग अपना इंजन्स को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो केमिकल एनर्जी है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब क्या है, इन सब में केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी केमिकल एनर्जी होगा वो किस में बदल जाता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में, यानी उससे हमारा मोटर वगैरह क्या होता है, बाइक्स चलते हैं, है ना, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, तो व्हेन अ बैटरी इज चार्ज, जब हम लोग बैटरी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी साउंड एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ पे हो सकता है, तो ना माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन में हम लोग क्या करते हैं, साउंड एनर्जी यानी बोलते हैं, और वो बोलने के बाद वो सिग्नल के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ना माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्हें इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है और उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है दैट इज़ केमिकल एनर्जी। अब वो जो केमिकल एनर्जी होता है उससे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स देखें कि हम किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।